बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं हफ्सा। सिर्फ हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में आपको बताएं, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। तहरीक इंसाफ को एहतजाज मुख्तसर करने और मुतबादिल तजावीज़ दे दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक संगजानी और तरनौल में एक दिन के एहतजाज और धरने की पेशकश की गई है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने हुकूमती ऑफर्स को मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा GNN आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ बताइएगा। जी, तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज खत्म करने के हवाले से हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक है। तहरीक इंसाफ डी चौक में एहतजाज और धरना देने पर वज़ीद है। हुकूमत की जानब से एहतजाज को मुख्तसर करने और मुतबादल तजावीज़ भी दी गई। जो तहरीक इंसाफ ने हुकूमती तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ को F9 पार्क और शक्करपड़िया के मुकाम पर धरना देने की पेशकश की गई। वज़ीर दाखिला ने तहरीक इंसाफ को संगयानी और टूल प्लाजा में तरनौल में एक दिन का एहतजाज और धरना की पेशकश की। तमाम तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानब से जो ऑफर्स है उसको मुस्तरद कर दिया गया और मुज़ाकरात करने वाली जो क़यादत है उनकी जानब से हाथ खड़े किए गए हैं और ये कहा गया है कि उनके हाथ में कुछ नहीं, तमाम फैसले बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के जो है हाथ में है और तहरीक इंसाफ के पास कोई महफूज रास्ता भी नहीं। तहम हुकूमत की जानब से कुरम एजेंसी वाक़े के सोग में एहतजाज को मुख्तसर करने का ऑप्शन जो है वो भी पेश किया गया, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ को जब इन मुज़ाकरात से आगाह किया गया तो उनकी जानब से तमाम तर जो पेशकश थी और उनको मुस्तरद कर दिया गया और ये क़यादत की जानब से वाज़ेह किया गया हुकूमत को कि हमें हदायत है कि हर हाल में डी चौक के मुकाम पर जो है वो धरना देना है। और पार्टी क़यादत ने बानी तहरीक इंसाफ को मुलाकात में जो पेश किए गए ऑप्शन थे उससे मुतल्लिक भी आगाह किया, जिसे वो मुस्तरद कर दिया गया और ये भी एक ऑप्शन दिया गया कि सूबाई हुकूमत KPK में एहतजाज और धरना दे सकती है। इस हवाले से आप तफसीलन बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि इस बार इस्लामाबाद जो आएगा उसे जाने नहीं देना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत, जो वफाकी दारुल हुकूमत में इंतशार फैलाएगा उसे गिरफ्तार करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अलसुब इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा किया और पुलिस की जांफशानी की तारीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस लाइन्स में खिताब करते हुए कहा, अमन और अमान को खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करेंगे। क़याम अमन और शहरियों के जानो अमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। मजबूरी ये है कि इस दफा फिर एक हेड ऑफ स्टेट बेलारूस के प्रेसिडेंट पहुंच रहे हैं। हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है। आपकी टीम, आपके ऑफिसर्स, आप सब ने इसको इंश्योर करना है। इस दफा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। आपने अपने एंटी राइट्स का जो इक्विपमेंट है वो पूरा पहनना है। आपकी जाने भी हमें उतनी अजीज हैं जितनी किसी और की हैं। इंशाल्लाह ताला आपके साथ खड़े होंगे और इस दफा इस्लामाबाद में किसी को कोई वॉयलेशन का मौका नहीं देंगे इंशाल्लाह। PTI के एहतजाज से निमटने के लिए इंतजामी की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। पंजाब में 3 और बलोचिस्तान में 15 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। मुल्क की तमाम मोटरवेज, GT रोड और हाईवेज पर रुकावटें मौजूद हैं। लाहौर और इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं। जुड़वा शहरों के तमाम बस अड्डे और मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई है। PTI के एहतजाज की कॉल, इंतजामिया इन एक्शन। पंजाब में 3 और बलोचिस्तान में 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। मुल्क भर की मोटरवेज बंद, हाईवेज पर रुकावटें मौजूद हैं। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं। संगजानी टोल प्लाजे पर 3 मंजिला कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। शहर में दाखिले के 7 बड़े और 272 छोटे रास्तों की मॉनिटरिंग होगी। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल और तमाम बस अड्डे बंद पड़े हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में होटल्स और हॉस्टल्स भी खाली करा लिए गए हैं। पुलिस की 30,000 इजाफी नफरी शहर इख्तिदार पहुंच चुकी है। पुलिस को FC और रेंजर्स की भी मुआवनत हासिल रहेगी। इस्लामाबाद के 27 थानों की हवालात खाली रखी जाएंगी। पुलिस के 5 SPs को 5,000 शेल्स भी फराहम कर दिए गए हैं। पुलिस ने लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया। यहाँ रिंग रोड को भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि सर्विस रोड्स खुली है। बाबू साबू से ठोकर न्याज बेग जाने वाली शाहराह खुली है, जबकि बत्ती चौक जाने वाली सड़क कंटेनर लगाकर बंद है। सगिया पुल और शाहदरा के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं। GT रोड पर भी गुजरावाला समेत कई मकाम रुकावटें मौजूद हैं। सराय आलमगीर के मकाम पर दरियाए जहलम का पुल भी 3 मकामात से बंद है। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र जुड़वा शहरों को 33 मकामात से सील करने की तैयारियाँ कर ली गई हैं। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं। श्रीनगर हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, खन्ना पुल, गोलरा मोड़, 26 नंबर चुंगी और मारगला रोड बंद है। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस, तमाम बस अड्डे बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद की सूरत हाल जानते हैं, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। 26 नंबर चुंगी पर
हमें अपडेट करेंगे यासिर रियाज, जबकि G9 बस स्टैंड से अदरीस अब्बासी सूरत हाल बताएंगे। अदरीस, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हैं, बताइएगा भी आप बस स्टैंड पे मौजूद हैं, ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है और ओवरऑल वहाँ पे क्या कंडीशन है? जी बिल्कुल, देखें 24 नवंबर जो पीटीआई का एहतजाज है उसके पेश नज़र रात गए ही जो है वो तमाम तर जो रास्ते थे उनको तो बंद कर दिया गया और साथ साथ जो लोकल ट्रांसपोर्ट और बस अड्डे थे उनको भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया था। इस वक्त में G9 जो बस स्टैंड है वहाँ पर मौजूद हूँ और ये मुकम्मल तौर पर कनाते लगाकर इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जो दफारती टिकट्स के दफ्तर थे वो भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद है और जो यहाँ का अमला था वो भी मुकम्मल आज उनको छुट्टी दी गई है। इसी तरह फैजाबाद अड्डा था वो भी मुकम्मल तौर पर कनाते लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और उसके अलावा इस्लामाबाद आने वाला जो एक्सप्रेस हाईवे है वहां पर 0 पॉइंट के मकाम पर, खना पुल के मकाम पर और उसके बाद फैजाबाद के मकाम पर जो है वो कंटेनर्स रखकर जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। 0 पॉइंट के मकाम पर जो है वो रोड के एक साइड से रास्ता जो है वो जुज़वी तौर पर खोला गया है कि आम जो यहाँ की ट्रैफिक है वो वहां से गुजर सके, लेकिन कंटेनर्स जो है वो वहां पर रखे गए हैं, वो मौजूद हैं। उसी तरह इस्लामाबाद की तरफ आने वाली जो मोटरवेज है वो तो मुकम्मल तौर पर कल रात ही 8 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर जितनी भी मोटरवेज इस्लामाबाद की तरफ आने वाली थी वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। GT रोड्स भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। उसी तरह इस्लामाबाद के और जो जुड़वा शहर है उसी तरह पिंडी से आने वाला जो इस्लामाबाद के रास्ते हैं, जिस तरह फैजाबाद का मकाम हो गया वो मुकम्मल तौर पर बंद है किया गया है। उसी तरह खना पुल के पास से जो पिंडी की तरफ से रास्ता निकलता है वो मुकम्मल तौर पर खना पुल के मकाम पर बंद है और जो पीटीआई के एहतजाज को रोकने के हवाले से जो जिला इंतजामिया और जो पुलिस की हिकमत अमली है उस हवाले से रेड जोन को मुकम्मल तौर पर इस वक्त कॉर्डन ऑफ जो है वो कर दिया गया है। मुकम्मल तौर पर वहां पर कंटेनर्स की लेयर्स लगाकर जो हसार जो है वो बनाया गया है और इंतजामिया की जानिब से यही तरतीब दी गई है कि जब भी अगर कोई कारकुन निकलता है उसको तो फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा और निमटने के लिए उन कारकुनान जो उनको मुंतशिर करने के लिए उनके हवाले से आंसू गैस की शेल जो है वो मुहैया किए गए हैं, रबड़ बुलेट्स कंटेनर्स लगाए गए हैं। दीस आते रहेगा 26 नंबर चुंगी की क्या सूरत हाल है, जानेंगे यासिर रियाज से। यासिर बताएगा वहाँ पर आप क्या मंजर देख रहे हैं? जी देखें, बिल्कुल जो 24 नवंबर का मुमकिन एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो इस वक्त जो है 26 नंबर चौंगी के मकाम पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आप मेरा कम में देख सकते हैं कंटेनर्स की जो है वो डबल लेयर्स बनाई गई है और इस मरतबा कंटेनर्स ऐसे ही नहीं रखे गए हैं बल्कि उनको आपस में वेल्ड किया गया है और कंटेनर्स को अंदर से जो है वो बजरी से जो है वो भर दिया गया है ताकि उनका वजन ज्यादा हो सके और वो वहाँ से हिल न सके। यहाँ पर एक सिर्फ सिंगल वे जो है वो खोला गया है ताकि आम जो ट्रैफिक है यहाँ के जो शहरी हैं वो इससे गुजर सकें, लेकिन यहाँ पर अभी जो है वो क्रेन्स भी मंगवा ली गई हैं और मुमकिन तौर पर जो है कुछ देर बाद यहाँ से 26 नंबर के मकाम पर से जो है ये मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो है वो रेंजर्स तैनात करने का जो है फैसला किया गया क्योंकि ये मोटरवे के बाद सबसे पहला पॉइंट आता है इस्लामाबाद की तरफ दाखिले का, तो यहाँ पर जो है वो रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया गया है और यहाँ पर रेंजर्स तैनात होगी। संजानी टूल प्लाजा के पर भी जो है वो रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया गया है और मोटरवे की जानिब से अगर कारकुनान इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं तो वहां पर कटी पहाड़ी पर जो है उनको सख्त तरीन जो है मुजाहिमत का सामना करना पड़ेगा। वहां पर सख्त तरीन इंतजाम किए जाएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और जो GT रोड की तरफ से आएंगे तो उनको गोल्डन मोड़ पर जो है वो भी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। चूंकि यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ से जितने भी 7 जो है बड़े मरकजी दाखिले हैं उनको जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और 272 जो है वो छोटे रास्ते हैं उनको भी जो वो महफूज बनाया जाएगा। इसी तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी से जो है वो IGP रोड जो है वो दरमियान में जाती है, उन पर जो है वो चेक पॉइंट्स जो है वो दर्जनों कायम किए गए हैं और उनको भी जो है वो महफूज बनाया जाएगा। यहाँ पर जो है FC के मतलब कि इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते इस वक्त बंद हैं। बहुत शुक्रिया अदरीस अब्बासी आपका और यासिर आपका, आपने इस्लामाबाद की तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। 24 नवंबर को एहतजाज जरूर होगा। PTI की आदत का अटल फैसला। वज़ीर आला हाउस पेशावर में रात गए इजलास में हम फैसला किया गया। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक स्पीकर असद कैसर समेत दीगर पार्टी कायदीन ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर कहते हैं जेल में कैद शख्स ने एहतजाज से कबली हुक्मरानों को तिगनी का नाच नचा दिया। हुकूमत ने मुल्क बंद करके हमारे एहतजाज को खुद ही कामयाब बना दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा जाली हुकूमत ने वफाकी दारुल हुकूमत को सील करके एहतजाज पर कामयाबी की मोहर लगा दी है। खबर यह है कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं PTI ने अपने मफाद की खातिर मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। PTI की जानिब से साइफर का झूठा बयानिया घड़ा गया। बानी PTI ने चीन के मंसूबों को निशाना बनाया। PTI ने हमेशा दोस्त ममालिक को निशाना बनाया। शोबदाबाजी के लिए जहां नंगे पाँव जाते वहां से जेबें भर के आते थे। इन्हें सऊदी अरब के हुक्मरान नहीं उनके तोहफे अच्छे लगते थे। उन्होंने कहा गैर सियासी लोगों के हाथों में है जबकि बुशरा बीबी सियासत और PTI पर काबिज होना चाहती हैं।
एम्बिशियस खतून है कि इन्होंने बानी पीटीआई से ये शादी इसीलिए रचाई क्योंकि ये सियासत और पीटीआई पे कब्जा करना चाहती हैं। इस मुल्क में दिखावे के लिए, ड्रामा के लिए, शोबदाबाजी के लिए आप नंगे पांव जाया करते थे, उस मुल्क से आप जेबें भरकर लाया करते थे। खुसूसन पीटीआई का निशाना वो दोस्त मुबालिक हैं जो मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान की मदद करते हैं। बानी पीटीआई ने चाइना पर और उनके दिए गए प्रोजेक्ट्स पर करप्शन का इल्जाम लगाया, सिर्फ इसलिए कि चाइना से तल्कात खराब हो। सऊदिया हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, जानबूझकर उसको निशाना बनाते हैं। ये खेल बानी पीटीआई की मुशावरत के बाद खेला जाता है। मुतनाज़ बयानबाजी पर बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज। डेरा गाजी खान, राजनपुर और लिया के बाद मुल्तान और गुजरांवाला में भी मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुतनाज़ बयान पर बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 5 हो गई। मुकदमात के मतन के मुताबिक बुशरा बीबी ने लोगों को वर्गलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात से खेला गया। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर जल्द समात के लिए दरख्वास्त पर समात। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों को 27 नवंबर को समात के लिए मुकर्रर कर दिया है। बात करेंगे नुमाइंदा GNN इबादुल्लाह हमारे से मौजूद हैं। इबादुल्लाह बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी, अदालत ने उस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया जो बानी पीटीआई की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें ये इफ्तिदा की गई थी कि उनकी जमानत की जो दरख्वास्त है 8 मुकदमात में उन पर जल्द समात की जाए। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली और 27 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। इससे पहले इन दरख्वास्तों पर 30 नवंबर को समात होनी थी। इससे पहले जब फैसला महफूज किया गया तो दलाइल में जो है सरकारी वकील ने इस दरख्वास्त की मुखालफत की और कहा कि जमानत की दरख्वास्तों की जल्द समात नहीं की जा सकती। जी, बात आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के पानी पर किसी को नजर नहीं रखने देंगे, कतरा भी किसी को नहीं लेने देंगे। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा दो टोक रहा है। हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी कालाबाग डैम की मुखालफत की थी। 1991 का माहिदा ठीक नहीं था मगर इस पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाक से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का भी मुतालबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सिंध के पानी पे किसी को नजर रखने नहीं देगी। हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है असेंबली में, 2/3 से भी ज्यादा। हम 70% से ज्यादा लोगों के नुमाइंदे हैं सूबा सिंध के और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जैसे मैंने कहा कि सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं जाने देगी। हम तो कहते हैं कि 1991 का अकॉर्ड ठीक नहीं था, लेकिन अब वो एक हो गया है तो उस पर अमल दरामद किया जाए। मेरी चेयरमैन साहब से कल भी बात हुई थी, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें बात करनी चाहिए कि वाटर अकॉर्ड को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जाए। तो ये बड़ा वाज़ेह मौका था। ये अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो इस चीज को खराब करना चाहते हैं वो ऐसा तासुर पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की नुमाइंदा जमात है, तो उसी हवाले से चेयरमैन साहब चाह रहे हैं कि ये बातचीत करके और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाए।